Welcome all of you in our channel Teaching Navaland by Shivam sir. So आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16. So पिछले वीडियो में मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 15. So क्वेश्चन नंबर 16 के जो एडजस्टमेंट है काफी ज्यादा एमपी हो सकते हैं आपके लिए. मैं को कहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट अच्छी से सॉल्व कर ले. बाकी जो ट्रायल बैलेंस होता है मीन्स जो पुरानी बैलेंस शीट होती है उसके एंट्री आपको डायरेक्ट करना ही होता है, कॉपी पेस्ट ही करना होता है. सो आप सारे के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया करो और जो मेरे वीडियो है आप उसे भी वॉच करोगे सो डेफिनेटली आपकी एकदम 100% वाली प्रिपरेशन हो जाएगी. सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. वीडियो को कर दीजिए लाइक और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अकाउंट बना लीजिए. जो अकाउंट हम बनाते हैं वही रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. और यहाँ पे हम करेंगे इंपॉर्टेंट जगह एंट्रीज. तो आप वीडियो को पॉज करके अकाउंट बना लीजिए. रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. सबसे पहले हम करेंगे एडजस्टमेंट. ओके, सो आ जाते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट पे. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या कहा गया है कि जो नील प्रॉफिट सैलरी रेशियो है आपको वो दिया गया है. सेकंड पे क्या कहा गया है कि हंसी ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल. ये जनरल एंट्री को सभी को आती है क्योंकि मैंने बहुत बार ये आपको करवा दिया. तो चलो इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या कर रही है हंसी, कैपिटल में क्या आ रही है 40,000. तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू हंसी कैपिटल अकाउंट, टू हंसी कैपिटल अकाउंट. ओके 40,000. तो इसके एंट्री करके कैश अकाउंट में आ जाते हैं. यहाँ पर लिखते हैं टू हंसी कैपिटल अकाउंट, टू हंसी कैपिटल अकाउंट 40,000. कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं. यहाँ पर लिखते हैं बाई कैश अकाउंट, हंसी में लिखते हैं 40,000. आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर. एक साल के लिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आउटस्टैंडिंग है. यहाँ पे आपको दिया गया लायबिलिटी में 10% लोन फ्रॉम बैंक. ये आपको दिया गया है. कितना दिया गया है 25,000 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 1 ईयर. तो 10% 1 ईयर का हो गया है 3,500 प्लस कर लेंगे 38,500. ओके, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या हमारा लायबिलिटी है. तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 3,500. तो आ जाके लिए वैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में. तो यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया गया है 3,500. तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2. आ जाते हैं नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5. बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है बट यहाँ पे आपका दिमाग घूम सकता है. बट यहाँ पे समझो, कॉन्सेंट्रेट करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सिंपल एडजस्टमेंट है. क्या कहा गया है कि जो पर्सनल एक्सपेंस है पार्सवी का वो पे किया है फार्म में और वो डेबिट हो गया है पीएनएल अकाउंट 5,600. इसको मैं आपको दो वे से समझा सकता हूँ. सबसे पहली बात कि इसकी जनरल एंट्री लिख लो आप पहले तो. एक्सपेंस किसका है पार्सवी का है. तो यहाँ पे देखो जिसका एक्सपेंस है
पार्शियली कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्शियली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी मैं आपको ये दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा कि आपको ये याद रखना। तो यहाँ पे कितना दिया गया एक्सपेंस 5600। तो दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे समझो। गुडविल, गुडविल को हम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यहाँ पे करके या नहीं करते। गुडविल को यहाँ पे करके P&L अकाउंट के डेबिट बैलेंस को कहाँ करके, यहाँ पे करके। ओके, तो ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यहाँ पे। रिजर्व का यहाँ करते हैं, जो भी रिजर्व होगा हमारी उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ करते हैं। इंटेंजिबल एसेट, P&L का डेबिट बैलेंस, गुडविल यहाँ करते हैं। और ये किसका है, पार्शियली का है। तो पार्शियली क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि P&L अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ करते हैं और ये है पार्शियली का। तो क्या आ जाएगा, पार्शियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पार्शियली में आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, 5600 और यहाँ पे आ जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे लिखते हैं बाई पार्शियली कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 5600। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी इसकी एक ही जगह रहती है, पार्शियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा, अब आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट पे 5 पे। सॉरी, तो 5 क्या करता है कि जो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस था उसको पे किया, किसने पे किया, एनएलई ने, एनएलई ने पे किया है। आपने 11th में एक रूल पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने ये रूल पढ़ा था या नहीं, कमेंट में बताना। ओके, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे दे कौन रहा है, एनएलई क्या कर रहा है, दे रहा है। और यहाँ पे ये पे नहीं कर रही थी, पार्शियली पे नहीं कर रही थी, पे कौन कर रहा था, फर्म। और एडजस्टमेंट नंबर 5 में पे कौन कर रहा है, एनएलई। तो एनएलई क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और डेबिट में आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एनएलई कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एनएलई यहाँ पे पे कर दी है। और 11 में आपने क्या पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे अमाउंट आपको दिया गया है 8400, 8400 रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू एनएलई कैपिटल अकाउंट, एनएलई कैपिटल अकाउंट 8400 एनएलई कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट एनएलई में लिखेंगे 8400। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, गुडविल इज वैल्यूड 90,000। तो गुडविल की वैल्यू दी गई है आपको 90,000। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि जो गुडविल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैक्रिफाइस रेशियो में। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैक्रिफाइस रेशियो में। और ये रेशियो कैसे निकालना है मैं यहाँ पे भी आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, वैसे अगर आप मेरा जो 4th चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आपने वो वॉच नहीं किया है तो प्लीज उसे वॉच कर ले, वहां पे मैंने पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है 2:1 और आपको न्यू रेशियो दिया गया है 3:4:2। ये क्या हो गया आपका न्यू रेशियो। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस निकालना मैंने आपको सिखाया है, कैसे निकालना है यहाँ पे ध्यान। सबसे पहले निकालते हैं पार्शियल का,
ओल्ड सेल माइनस न्यू सेल, ओल्ड सेल है 2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 माइनस करके न्यू सेल 3/9, तो 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, मीन्स 9/27। ओके, ये हमने निकाला पांचवी का। फिर निकालते हैं एनएलई का। तो एनएलई का क्या दिया गया 1/3 माइनस करते हैं 4/9, so 9 1 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, मीन्स -3/27। हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस अगर हम निकालते हैं और माइनस में आंसर आता है मतलब कि वो क्या हो जाता है गेन। सैक्रिफाइस हम निकालते हैं, अगर वो माइनस में हो जाता है मतलब कि वो क्या हो जाता है गेन। और ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सो अगर आपको इसमें डाउट है आप कमेंट में लिख, तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। फिर भी आप एक बार वॉच कर लेना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अब आ जाओ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर दिया गया है 2/9, तो न्यू पार्टनर कौन है एनसी। तो एनसी का शेयर दिया गया 90,000 इनटू 2/9, और ये गेन कर रहा है, जो गेन कर रहा है वो भी गुडविल लेके आएगा। सैक्रिफाइस कर रहा है तो कोई बात नहीं, और जो गेन कर रहा है वो भी क्या होगा गुडविल लेके आएगा। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए वहां पे कोई भी पार्टनर गेन नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे ये कर रहा है तो ये भी लेके आएगा, एनएलई भी लेके आएगी। तो गुडविल है 90,000, सैक्रिफाइस क्या किया इसने 3/27, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/27। सॉल्व कर लेते हैं इसे एक बार। तो 90,000 into 2 divided by 9 means 20,000 हो गया। Then after 90,000 into 3 divided by 27 means 10,000। ओके, तो ये हो गया आपका गुडविल की वैल्यू। तो जनरल एंट्री लिखो। जनरल एंट्री में क्या बताएगा आपको न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है हैंसी, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंसी कैपिटल अकाउंट, हैंसी कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करने वाला हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान दो। पहले ओल्ड न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर मींस पुराने पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है हैंसी, हैंसी कितना लेके आ गया 20,000, और कौन लेके आ रहा है एनएलई भी लेके आ रही है 10,000। तो एनएलई यहाँ पे क्या हो जाएगी डेबिट, क्योंकि वो गेन कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे एनएलई कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू पार्सली कैपिटल अकाउंट, टू पार्सली कैपिटल अकाउंट 30,000। ओके, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। तो यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया गया है 2:1, न्यू दिया गया है 3:4:2, टोटल 9। सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं ओल्ड से माइनस न्यू से। ओल्ड आपको दिया गया है 2/3 और न्यू दिया गया है 3/9। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 9/27 आ गया। एनएलई का निकाले ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू दिया गया 4/9, सॉल्व किया तो -3/27। जब हम सैक्रिफाइस निकालते हैं माइनस में आंसर आएगा तो वो गेन हो जाता है, अगर गेन निकाल के माइनस में आंसर आएगा तो सैक्रिफाइस हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे जो गेन है वो भी गुडविल की वैल्यू लेके आएगा, हैंसी को लेके आएगी जो न्यू पार्टनर है, और जो गेन कर रहा है वो भी लेके आएगा 10,000। तो 20,000 एंड 10,000 डेबिट हो जाएंगे और 30,000 क्रेडिट हो जाएंगे। क्यों, जनरल एंट्री क्या होती है न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है हैंसी टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है एनएलई एंड पार्सली। तो पार्सली का यहाँ पे आ जाएगा और एनएलई का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एनएलई गेन कर रही है और गेन जो है वो ऊपर आएगा। ओके, क्योंकि वो गुडविल लेके आएगी। तो अब चलो इसकी एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ डेबिट में, यहाँ पर लिखो टू पार्सली कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ पे हमें यस वी आर करेक्ट। तो यहाँ पे लिखो पार्सली कैपिटल अकाउंट, तो अमाउंट आ जाएगा 80 में 20,000
सॉरी एनसी में 20,000 है, एनएवी में 10,000। ओके, रीजन प्रॉपर नहीं था। अब आ जाते हैं पार्सी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे पहले एनसी कैपिटल अकाउंट, एनसी कैपिटल अकाउंट, एनसी कैपिटल अकाउंट में 20,000। देन आफ्टर यहाँ पर लिखेंगे एनएवी कैपिटल अकाउंट, एनएवी कैपिटल अकाउंट, एनएवी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे 10,000। तो ये एडजस्टमेंट हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो 4 हो गया। 7 में क्या कहा गया है कि जो पार्सी और एनएवी का कैपिटल है वो मेंटेन होगा एनसी के कैपिटल के बेस पे। ओके, और जो एडजस्टमेंट है वो ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। तो लास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, अच्छी से समझो कि जो दो पार्टनर है पार्सी और एनएवी, इनका जो यहाँ पे आता है बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट, वो मेंटेन होगा एनसी का कैपिटल। एनसी का कैपिटल कितना है, 40,000 है। ओके, एनसी का कैपिटल है 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000। एनसी का कैपिटल है 40,000। ओके, क्योंकि ये कैपिटल लेके आई थी, आपने सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ा था, ये रहा, मैंने यहाँ पे लिखा है। एनसी क्या करती है, कैपिटल लेके आती है 40,000। और ये लास्ट एडजस्टमेंट क्या कहा गया है कि जो एनसी का कैपिटल है उसको बेस लेके हमें यहाँ पे कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसके बाद में जो भी डिफरेंस आएगा वो ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। मे भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे रफ कर देता हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे समझो, एनसी का कैपिटल जो था 40,000, ये कैपिटल को बेस लेके आपको बैलेंस शीट जो कि यहाँ पे जाता है कैपिटल अकाउंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैपिटल अकाउंट जाता है पार्सी का, देन आपका एनएवी का एंड एनसी। तो एनसी को कैपिटल लेके आ रही है 40,000, ये तो आपको पहले ही कह दिया गया। अब ये कैपिटल को बेस लेके न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो आपको कितना दिया गया है, 3:4:2 इक्वल टू 9। तो ये रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो चलिए कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। पहले करते हैं पार्सी का। ओके, तो कैपिटल बेस रहेगा इसका 40,000, डिवाइड करेंगे, पार्सी का शेयर क्या है 2 है, सॉरी लास्ट में कौन है एनसी, एनसी का शेयर क्या है 2, हमें निकालना किसका है पार्सी का, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। बात को समझो वापिस में, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। पार्सी का कैपिटल निकालना है एनसी के कैपिटल के बेस पे। एनसी का कैपिटल है 40,000, एनसी का शेयर है 2, हमें निकालना है किसका, पार्सी का, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 मीन्स आ जाएगा 60,000 पार्सी का कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 60,000। अब हमें निकालना है एनएवी का, तो एनएवी का निकालते हैं, सेम 40,000 शेयर है, डिवाइड में आ जाएगा 2 और इसका दिया गया है 4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमें एनसी का कैपिटल बेस लेके करना है। एनसी का कैपिटल आपको सेकंड एडजस्टमेंट में दिया गया है 40,000, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80,000, तो यहाँ पे लिखते हैं 80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000। ओके, सो टोटल कर लेते हैं 60, 40, 1,80,000, 60,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000। यस, वी आर करेक्ट। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हमारे सॉल्व हो गए। अब आ जाते हैं 12 बैलेंस पे, 1 एडजस्टमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7। यस, एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए। 12 बैलेंस पे आ जाते हैं, आपको दिया गया है गुडविल 21,000, तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल 21,000। मैंने आपको बताया, अभी बताया था जब मैं सॉल्व कर रहा था, गुडविल सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट फिर टीटीएस एसेट,
यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओल्ड पार्टनर के रेशियो में। ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है 2 रेशियो में 21,000 इंटू करके 2 डिवाइड बाई 3 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 14,000, यहाँ पे 7,000 और यहाँ पे 10। अब जाके नेक्स्ट पे और क्या कहा गया आपको, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की एंट्री देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग आपको दिया गया है 1,40,000, सॉरी आउटर कॉलम में चला जाएगा ये 1,50,000। देन आफ्टर दिया गया है फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखे फर्नीचर। फर्नीचर आपको दिया गया है 28,000। देन आफ्टर आपको दिया गया स्टॉक, तो स्टॉक दिया गया आपको 18,200। देन आफ्टर आपको दिया गया डेटर्स 16,800। आपको दिया गया कैश अकाउंट, तो कैश यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बिलिंग आपको दिया गया है 56,000। सो टोटल कर लेते हैं 96,000। 96,000 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 96,000, चला जाएगा बाई बैलेंस शीट। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट 96,000। ओके, तो देन आफ्टर आ जाते हैं लायबिलिटी में, यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल टू बैलेंस बिलिंग आपको दिया गया है 91,000, 84,000 और यहाँ पे दिया गया है डैश। कैपिटल रिजर्व दिया गया है 14,700, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है आपका 2:1 और दिया गया है 14,700। तो करते हैं 14,700 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 मीन्स 9,800 माइनस करते हैं 14,700 मीन्स 4,900। ओके, देन आफ्टर आपको क्या दिया गया चेक कर लेते हैं। वर्कमैन सेविंग अकाउंट लायबिलिटी है हमारी, वर्कमैन सेविंग अकाउंट। ओके, 7,000 दिया गया है, आप पूरा लिखें। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है। देन आफ्टर वर्कमैन प्रॉफिट सेविंग फंड ये आपको दिया गया है 8,400। देन आफ्टर दिया गया 10% लोन फ्रॉम बैंक हो गया। क्रेडिटर्स यहाँ पे आपको दिए गए 39,900। ओके, तो सारी एंट्री आ गई है। अब कर लेते हैं टोटल, तो चलिए करते हैं टोटल। तो यहाँ पे दिया गया है 8,400 प्लस करते हैं 3,500 11,900। यहाँ पे आ जाएगा 11,900 माइनस करते हैं 5,600 6,300 बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, पासवी एंड अनएवी। सो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ओल्ड रेशियो में, तो 6,300 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 4,200 माइनस करते हैं 3,000 6,300 2,100 ये क्रेडिट में तो आ जाएगा डेबिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,200 एंड 2,100। अब आ जाते हैं टोटल करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए करते हैं टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टोटल कर लेते हैं सबसे पहले, क्लोज करके 91,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 9,800 1,30,800। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,30,800 माइनस करते हैं 5,600 माइनस 14,000 माइनस 4,200 माइनस 60,000 मीन्स 47,000। तो 47,000 आ गया आपका डिफरेंस
तो यहाँ पर लिखेंगे 47,000 और ये चला जाएगा टू करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट। ये मैं करंट अकाउंट में क्यों भेज रहा हूँ? अब यहाँ पे पढ़ो, लास्ट लाइन में आपको कहा गया था एडजस्टमेंट नंबर 7 पर हंसी के कैपिटल का बेस लेना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है कैपिटल। ओके, हंसी के कैपिटल को बेस लेके न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में और जो भी डिफरेंस आएगा वो जाएगा करंट अकाउंट पर। यही आपको यहाँ पे दिया गया। तो टोटल कर लेके ये ज्यादा लग रहा है 10,000 प्लस 7,000 प्लस 2,100 प्लस 50,000 मीन्स 99,100। तो यहाँ पर लिखते हैं 99,100 माइनस करते हैं 54,000 माइनस 8,400 माइनस करते हैं 4,900 1,800 टू बैलेंस सॉरी बाई करंट अकाउंट चला जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई करंट अकाउंट। अब निकाल लेते हैं लास्ट में 40 और ये 60,000। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 60,000 और ये 20,000 चला जाएगा करंट अकाउंट में। तो चलो एंट्री देते हैं अब। तो ये मेरे डेबिट में, तो ये चला जाएगा क्रेडिट में, मिस लायबिलिटी में। तो यहाँ पे लिखते हैं करंट अकाउंट, करंट अकाउंट 47,000 ब्रैकेट में लिख दो पासली और ये है मेरे क्रेडिट में, क्रेडिट में मीन्स डेबिट में जाएगा, तो डेबिट में जाएगा मीन्स असेट में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट। हमेशा याद रखना असेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। ओके, तो यहाँ पे लिख के एनएलई एंड हैंसी। फॉर हैंसी में आ गया 20,000, एनएलई में आ गया है 1,800, आफ्टर कॉलम में 21,800। तो कर लेते हैं टोटल। सो 1,50,000 प्लस 7,000 प्लस 8,400 प्लस 38,500 प्लस 39,900 प्लस 57,000 मीन्स 3,20,800। ये आ गया आपका टोटल। तो इसका भी कर लेते हैं 1,50,000 28,000 50,200 16,800 96,000 21,800 मीन्स 3,20,800। यस, आपका आंसर टैली हो गया है। टैली होने पे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होती है। आई होप कि आपका बोर्ड की एग्जाम में भी टैली हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।